हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 मैथ। और ये चल रहा है चैप्टर 2 जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट अस वर्कआउट 2 का क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 15 चलिए रीड कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया अ वेवर कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक अ लोन 15,000 फॉर बाय अ पावर लूम। ठीक है, एक वेबर है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया है, कितना का 15,000 का। क्यों? क्योंकि उसको लूम्स खरीदने हैं। आफ्टर 5 ईयर 5 साल के बाद द सोसाइटी हैज़ टू रीपे 22,125 फॉर द रिकवरिंग द लोन। यानी 15,000 का लोन लिया था एंड टोटल इंटरेस्ट के साथ उसको पे करना पड़ रहा है 22,125 रुपये। लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो उसको कितना परसेंट का इंटरेस्ट देना पड़ा ये हमको निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के पास आता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है एंड एक्चुअल अमाउंट है। तो एक्चुअल अमाउंट हमारा का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो हमारा है 15,000 का लोन लिए थे पहले एंड बोला क्या गया है ओवरऑल 4 साल के बाद उसको देना कितना है 22,125 रुपये। यानी ये होता है हमारा एक्चुअल अमाउंट प्लस हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, क्या करना होगा 22,125 में से हमको 15,000 माइनस कर देना। तो ये हो जाएगा 7,125 रुपये। यानी हमको इंटरेस्ट देना है कितने 7,125 रुपये का हमको इंटरेस्ट भरना है 4 साल के लिए ओवरऑल। तो अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल भी है, टाइम भी पता है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है 7,125, प्रिंसिपल है 15,000, रेट नहीं पता एंड टाइमिंग है 4 ईयर। सॉरी, टाइम है यहाँ पे हमारे पास 5 ईयर है अपॉन 100। क्या करते हैं डायरेक्ट निकालते हैं आर का वैल्यू। तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा 7,125 इंटू 100 एक साथ हो जाएंगे 7,125 इंटू 100 अपॉन आर के साथ ये सारे मल्टीप्लाई में है तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे इंटू 5। चलिए काटते हैं 2 0 यहाँ से कटा 5 से काटते हैं यानी 1,425। चलिए अगेन 5 से काटते हैं 5 3 सा तो 285। अगेन 5 से काटते हैं 5 6 सा तो ये हो गया 57/6। चलिए इसको अब डिवाइड कर लेते हैं फटाफट। 9 6 या 54, 3 डेसिमल बैठाते हैं तो ये हो गया 0 6 5 या 30। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया हमारे पास 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 9.5% का दर से इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 15 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा बोला गया है असलम चाचा गॉट 1 लाख व्हेन ही रिटायर फ्रॉम हिज सर्विस। असलम चाचा जब रिटायर किए हैं तो उनको उनके सर्विस से कितना 1 लाख रुपए मिला है। ही डिपॉजिटेड अ पार्ट ऑफ द मनी इन द बैंक एंड द रेस्ट ऑफ मनी इन द पोस्ट ऑफिस
and got 5,400 in the total per year as interest। यानी कुछ पैसा बैंक में डाले और कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में, और दोनों का जो इंटरेस्ट होता है वो दोनों का इंटरेस्ट मिला के 5,400 रुपया जो कि हर साल मिल रहा है। इफ द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, बैंक का अगर रेट है 5% एंड पोस्ट ऑफिस का रेट है 6%, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी ही हैड डिपॉजिट इन द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि कितना रुपया वो बैंक में डाले हैं एंड कितना रुपया वो पोस्ट ऑफिस में डाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट मनी डिपॉजिट इन द बैंक। इसको मान लेते हैं ₹X। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हमको नहीं पता, यानी x माने हैं तो यहाँ पे x, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% एंड टाइम है 1 ईयर के लिए। तो इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। चलिए इसी तरह हम लोग दूसरा लेते हैं। नाउ मनी डिपॉजिटेड इनटू पोस्ट ऑफिस, यानी ओवरऑल मनी मेरे पास 1,00,000 रुपया था। 1,00,000 रुपया में से मैंने रुपया किसके डाल दिए गया है, बैंक में। तो बचा कितना है, तो 1,00,000 माइनस 8 हो जाएगा। 1,00,000 माइनस 8 यानी जो होगा एक्स का वैल्यू वही पोस्ट ऑफिस में गया होगा। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल रेट एंड टाइमिंग बाई 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा यही है 1,00,000 माइनस एक्स, रेट है 5%, टाइमिंग है 1 ईयर अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5,00,000 माइनस 5x अपॉन 100। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को मिला के हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 5,400 का। तो दोनों को मिला के यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों को मिला देना है। तो पहला वाला हो जाएगा 5x, इंटू का साइन है सब, तो 5x बाई 100 प्लस ये हो जाएगा 5,00,000 माइनस 5x बाई 100 इक्वल्स टू, हमको रुपया कितना मिल रहा है साल के अंत में 5,400। अब हम लोग सिंपली इसको एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 100, 100 से 100 गया, यहाँ पे हो गया 5x प्लस ये 5,00,000 माइनस 5x। अच्छा यहाँ पे सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 5,400। चलिए माइनस करते हैं। यहाँ पे हो गया 5x या माइनस 6x, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस x प्लस 5,00,000 इक्वल्स टू, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5,400 एंड 00 यानी 5,40,000। तो माइनस x इक्वल्स टू, इसको ऐसे ही रख देते हैं। अब प्लस जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस x इक्वल्स टू 5,40,000 माइनस, जब ये 5 6 हुआ है तो ये भी 6 हो जाएगा एंड ये भी 6, ये भी 6 एंड ये भी 6। तो ये हो जाएगा 6,00,000। तो 5,40,000 में से 60,00,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 60,000। तो माइनस माइनस कट गया तो x का वैल्यू हमारे पास हो गया 60,000। यानी हम बैंक में डाले हैं 60,000 क्योंकि हम x हमको बैंक वाला माने थे। तो 60,000 बैंक में गया है। नाउ मनी डिपॉजिटेड
इंटू पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस क्या था, 1 लाख माइनस 60,000, तो ये हो जाएगा 1 लाख में से 60,000 गया 40,000, तो पोस्ट ऑफिस का 40,000 एंड बैंक का हो गया 60,000। तो ये हो गया हमारे रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, रेखा दीदी डिपॉजिटेड 10,000 ऑफ हर सेविंग इनटू टू सेपरेट बैंक एट द सेम टाइम। एक ही समय में 10,000 रुपये वो दो अलग अलग बैंकों में डिपॉजिट किया। द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम 6% इन बैंक वन बैंक एंड दूसरे बैंक का है 7% करके इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल के बाद शी गेट 1,280 रुपये इन द टोटल इंटरेस्ट। टोटल उनको मिल रहा है 1,280 रुपये का इंटरेस्ट। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी ही हैड डिपॉजिट सेपरेटली इन ईच द टू बैंक्स। यानी सेम एज क्वेश्चन नंबर 16 जैसा है, क्वेश्चन नंबर 17 भी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट मान लेते हैं कौन सा बैंक में कितना डाली है। तो लेट ₹X डिपॉजिटेड इनटू फर्स्ट बैंक। मान लेते हैं कि पहले वाले बैंक में वो X रुपया डिपॉजिट किया, तो X रुपये का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल रेट एंड टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल X रुपये है, रेट है हमारा 6% करके, एंड टाइमिंग है 2 साल के लिए, अपॉन 100। तो 6 2 12, तो ये हो जाएगा 12x अपॉन 100। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। सेम नाउ मनी डिपॉजिटेड इनटू सेकेंड बैंक। दूसरे वाले बैंक में कितने वो डिपॉजिट कर रही है, तो पहले वाले बैंक में अगर एक्स कर रही है तो दूसरे वाले बैंक में हो जाएगा ओवरऑल मनी है 10,000। तो 10,000 में से अगर एक्स चला जाता है तो जो अमाउंट बचेगा वो चला जाएगा दूसरे वाले बैंक में। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बाई 100। तो प्रिंसिपल हो जाएगा ये 10,000 माइनस एक्स इंटू, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% एंड टाइमिंग है 2 years का, बाई 100। तो ये हो जाएगा 7 2 14, 14 में से 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1,40,000 माइनस 14 इंटू एक्स, तो 14x अपॉन 100। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, दोनों का अमाउंट मिला के उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 1,280 रुपये। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले है 12x अपॉन 100 प्लस 1,40,000 माइनस 14x अपॉन 100 इक्वल्स टू, उनको ओवरऑल अमाउंट मिल रहा है 1,280 रुपये। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12x प्लस 1,40,000 माइनस 40x इक्वल्स टू 1,280। 12x माइनस 14x तो हो जाएगा हमारे पास रिमेनिंग -2x प्लस 1,40,000 इक्वल्स टू, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई अभी कर लेते हैं, तो 1,28,000 हो जाएगा। तो -2x इक्वल्स टू 1,28,000 प्लस इक्वल्स टू किधर आएगा, तो -1,40,000। तो -2x इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12,000 -12,000। तो माइनस माइनस कट गया तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी 6,000। तो बैंक में वो डिपॉजिट की है, पहले वाले बैंक में वो डिपॉजिट की है 6,000 इन फर्स्ट बैंक। पहले वाले बैंक में वो 6,000 डिपॉजिट किया, देयरफॉर इन सेकेंड बैंक
सी डिपॉजिटेड कितना है, हम लेट माने थे 10,000 माइनस एक्स, तो 10,000 माइनस 6,000, तो दूसरे वाले बैंक में वो डाली है 4,000 रुपये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का भी रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है अ बैंक गिव 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, एक बैंक 5% के दर से उसको सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है। इन द बैंक दीपू बाबू डिपॉजिट, तो दीपू बाबू ने क्या किया 15,000 रुपया एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के पहले शुरुआत में ही उन्होंने डाल दिया 15,000 रुपया। बट 3 महीने बाद उन्होंने क्या किया है 3,000 रुपया विड्रॉ कर लिया। एंड देन अगेन फिर उसके बाद आफ्टर 3 महीना यानी डिपॉजिट के विड्रॉल करने के 3 महीने बाद वो फिर से 8,000 रुपया डाल दिए हैं बैंक में। तो हमको लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट, हमको क्या चाहिए प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट कितना हुआ है ओवरऑल एट द एंड ऑफ ईयर, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट 3 महीने का निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ, बिकॉज 3 महीने के बाद ही उन्होंने क्या किया है 3,000 रुपये विड्रॉ कर लिए हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3 महीने का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है पहला 15,000 स्टार्टिंग में डिपॉजिट किए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% एंड टाइमिंग है कितना, ये जो 15,000 है ये साल तक नहीं गया है। क्यों, क्योंकि मेरा 3 महीने के बाद हम विड्रॉ किए हैं कितना रुपया 3,000 रुपये। तो ये 15,000 कब तक चला है, फिलहाल 3 महीने के लिए ही चला है। चलिए अब हम लोग काटाकाटी करते हैं, 0 0 कट गया, 3 4 जा, 2 2 जा, 2 75 जा एंड 2 2 जा 27.5, सॉरी 37.5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। यानी 187 रुपये 50 पैसे। अगर हम 15,000 का 3 महीने का निकाल रहे हैं तो 187 रुपये 50 पैसे का हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। चलिए अब हम फिर 3 महीने बाद क्या किए हैं उन्होंने, जो 3,000 रुपया निकाला था उसका अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ क्या किया गया था, ये तो 15,000 रुपया था, प्रिंसिपल अमाउंट 15, उसमें से उन्होंने क्या किया है 3,000 रुपया निकाल लिया। तो बचा क्या हमारे पास 12,000। तो 12,000 एक साल में 12 महीना होता है, 12 महीना में से 3 महीने निकल गया, तो बचा कितना 9 महीना। तो हमको तो 9 महीना का निकालना चाहिए 12,000 का, बट नहीं, इसको भी हम लोग 3 महीना तक ही निकालें। क्यों, क्योंकि बाद में उन्होंने फिर से डिपॉजिट किया है 8,000 रुपया, बाद में उन्होंने फिर डिपॉजिट किया है 8,000 रुपया, यानी यहाँ पे हम लोग 9 महीना ना निकाल के सिर्फ 3 महीना तक ही निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 12,000 इंटू 5% का रेट से, एंड इंटू ये हो जाएगा 3 मंथ, क्योंकि पूरा साल नहीं किया है, बीच में 3 महीना तक ही, उसके बाद फिर से डिपॉजिट किया गया। 3 4 ज़ा 00, यहाँ से कट गया 4 3 ज़ा, यानी 150 रुपये। तो 12,000 का 3 महीने का डिपो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा हमको 150 रुपये। अब नेक्स्ट क्या किया गया है, वो फिर से क्या किए 8,000 रुपया ऐड किया, यानी जो मेरा एक्चुअल अमाउंट था 12,000 रुपया, यानी 15,000 रुपया में से हम 3,000 निकाल लिए थे, तो बचा कितना था 12,000। अब 12,000 में से उन्होंने क्या निकाला, फिर से डिपॉजिट किया 6,000। आफ्टर डिपॉजिट इस प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 12,000
प्लस 8,000, तो हो गया 20,000। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 20,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। अब हमको क्या देखना है कि टाइमिंग कितना होना चाहिए। तो पहले तो कंडीशन था स्टार्टिंग में 3 महीना था, 12 महीना में से क्या गया, पहले स्टार्टिंग में 3 महीना गया, फिर उसके बाद आफ्टर 3 महीना बाद फिर से 3,000 रुपया, यानी 12,000 का फिर से 3 महीना तक निकाले, यानी 6 महीने के सर पे जाके उन्होंने क्या किया है, 8,000 रुपया डिपॉजिट किया है। तो 12,000 में से अगर यहाँ पे 12 महीना में से अगर 6 महीना माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा, ओवरऑल 6 मंथ। तो हमको यहाँ पे कितना निकालना है, ओनली 6 मंथ तक का ही निकालना है। तो ये हो गया 500। तो तीनों अलग अलग हमारे पास निकल गए। अब हम लोग ऐड कर देंगे सबको, ओवरऑल इंटरेस्ट ओवरऑल इंटरेस्ट सबसे पहले 187.5, फिर 150, फिर 500, तो ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 837.5 रुपीज़। यानी टोटल इंटरेस्ट हमको साल के अंत में मिलेगा 837 रुपये 50 पैसे। तो टोटल अमाउंट सारे जितने भी अमाउंट है वो ऐड कर लेंगे, सारे जितने यानी कहाँ तक का, यहाँ 12,000 तक का, एंड प्लस 8,000, यानी 20,000 था एक्चुअल अमाउंट हमारा लास्ट में, एंड ईयर एंड तक 20,000, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 837 रुपये 50 पैसे। तो एक्चुअल अमाउंट हो गया 20,837 रुपये 50 पैसे। ये हो गए हमारे रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।